हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में BLED सेकेंड ईयर कॉग्निशन एंड लर्निंग। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक जानेंगे, छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट है। आज हम बच्चे की एक क्वेश्चन है यहाँ पर एक सॉरी ये नहीं क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन आज हम बच्चे की स्वास्थ्यावस्था के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्यावस्था यानी इन्फेंसी के बारे में जानते हैं। इन्फेंसी जो 3 से 5 वर्ष की होती है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो ऑथर हैं, ऑथर के अकॉर्डिंग आपको एक डेफिनेशन लिखनी है। 2 ऑथर हैं यहाँ पर, न्यूमैन और फ्रॉड। तो न्यूमैन ने कहा है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ये न्यूमैन के वर्ड हैं, तो बताते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। मतलब 5 साल तक व्यक्ति जितना सीखता है उतना वह 12 साल की 12 साल की उम्र तक नहीं सीख सकता। मतलब पहले के 6 साल जो हैं वो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, अडेप्ट करता है। यहाँ 0 से 3 वर्ष पूर्व स्वास्थ्यावस्था और 3 से 5 वर्ष उत्तर स्वास्थ्यावस्था है। और फ्रॉड के अकॉर्डिंग है कि इन्फेंसी की जो साइज़ रहती है 19.5 इंच और 7.5 पाउंड का भार होता है। और कुछ फैक्टर हैं, कुछ हेडिंग है जो आपको लिखनी है। चीफ कैरेक्टर ऑफ द इन्फेंसी, तो ब्लर दिख रहा होगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ यहाँ। रैपिड इन फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब उसका शारीरिक विकास होगा बहुत तेज़ी से होगा। रैपिडली इन द मेंटल एक्टिविटी, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, उसकी समझने सीखने की क्षमता बहुत तेज़ी होगी पहले 3 वर्ष। रैपिड इन लर्निंग प्रोसेस, वह किसी भी चीज़ को देखकर सुनकर जल्दी सीखेगा। अपने अपने आस पड़ोस के बच्चों को देखा होगा कि जो वर्ड उसके फैमिली के जो मेंबर हैं बुलवाते हैं उससे वह जल्दी सीख जाता है। आसपास में जो वातावरण में हो रहा है वह जल्दी सीख जाता है। ये 10 देयर आर 10 हेडिंग। फोर्थ है लाइव इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन का मतलब जो वह देखता है उसी को वह सीखता है और उसी के बारे में सोचता है। 5वां है डिपेंडेंसी ऑफ अदर, वह दूसरों पर डिपेंड होता है। एज वी नो नाउ कि उसके माता पिता भाई बहन सब उस पर सभी पर डिपेंड रहता है, सबसे ज़्यादा अपनी माँ पर। कुछ खाना है, पीना है, सोना है, कुछ भी काम करना है तो उस पर ये अपने परिवार पर, अपनी माँ पर डिपेंडेड है। सेल्फ लव, वह खुद सेल्फ लव का मतलब है वह सबसे प्यार चाहता है लेकिन किसी को देना नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल, आपने अपने परिवार में घर में देखा होगा, अगर 2 भाई बहन हैं तो छोटे हैं तो वह चाहता है कि जो भी उसके पिताजी है, मम्मी है, दादी है, उसे प्यार करे, ना कि उससे बहन या भाई को। तो ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट उसके भीतर होता है। 7वां नंबर है लैक ऑफ मोरालिटी, उसे अच्छा बुरा सही गलत मतलब कुछ नहीं मालूम होता है। बस केवल उसे जो काम करना है वो करता है, खुश रहता है, मस्त रहता है। मतलब किसी बच्चे को देखेगा, अगर आपकी और आपके पड़ोस की लड़ाई है, आप एक दूसरे को बोलते नहीं हैं, लेकिन आपको छोटा बच्चा है उसके घर चला जाएगा, उसके बच्चे के साथ या किसी और के साथ खेलेगा, बोलेगा, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। नहीं वो अच्छा जानता है, बुरा जानता है, कुछ नहीं जानता वो। 8वां नंबर है कि इंसेंटिव बेस्ड ऑन बिहेवियर। इंसेंटिव बेस्ड ऑन बिहेवियर, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है, 1 मिनट। 8वें नंबर का है कि इंसेंटिव है मूलभूत प्रवृत्ति का व्यवहार। शिशुओं के अधिकांश व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का मतलब जो अपने घर से, अपने परिवार से सीखता है। यदि उसको किसी बात पर क्रोध आता है तो वह अपने वाणी की क्रिया करके कहता है। मतलब उसे गुस्सा आ गया तो वह बोलेगा। यदि उसे भूख लगी है तो वैसे बोलेगा। जो उसे अपना जो भी वस्तु से मिलती है उसे भी वह मुँह में रख लेता है। मतलब एक छोटे बच्चे को देखोगे आप तो उसे जो भी कहना होगा, मतलब अगर वो कहने लायक है तो वह बोल देगा, रोना है तो रो लेगा, भूख लगी तो भूख लेने का। अगर वो एक साल का है या उससे छोटी उम्र का है तो आप उससे भी कोई भी चीज़ दोगे वो उसे पकड़ लेगा या खाने लगेगा। डेवलपमेंट नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। उसका विकास होता है उसकी सोशल फीलिंग से। इस अवस्था के अंतर्गत वर्षों में अंतिम वर्षों में शिशु की सामाजिक भावना का विकास होता है। सामाजिक भावना
एक ऑथर हैं बेल्टीन, उनके अनुसार मैं आपको कुछ बताता हूँ। बेल्टीन के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट। 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ रक्षा करने की प्रवृत्ति आ जाती है कि मैं अपने भाई को, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करूँगा। जो 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदारी बनाते हैं, अपनी वस्तुओं से दूसरे के साथ खेलेंगे। वह दूसरे बच्चों के अधिकांश रक्षा करेंगे और दुखों में उनके सांत्वना देने का प्रयास करेंगे। मतलब कोई भी एक दूसरे के साथ खेलने की, ये कोई किसी के पास चीज़ नहीं है उसे देने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरेस्ट इन अदर, मतलब दूसरों की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना। अगर पड़ोस के लड़के के पास कोई खिलौना है तो उसे भी वह खिलौना चाहिए, किसी के पास कोई किताब है, कॉपी है तो उसे भी वह चाहिए। तो ये हेडिंग है, आपको कुछ मेन चीज़ है हेडिंग, आपको हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है, वो आप आराम से लिख लोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।